मोदी सरकार की एक भी योजना जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए थी, कामयाब नहीं हुई। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की एक बेहद सफल योजना है, जिस पर किसी भी मीडिया का ध्यान नहीं गया है। ये है अरबपति बढ़ाओ, अरबपति बचाओ, अरबपति बनाओ योजना। नोटबंदी, जीएसटी, राफेल, आरबीआई से पैसा लेना, पीएसयू की बिक्री, रेलवे का निजीकरण, अमीरों का कर्ज माफ, पीएम केयर फंड, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, कृषि बिल, श्रम कानून, जन धन योजना, काला धन वापस आएगा, घपलेबाज अंदर जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, सबके खाते में 15 लाख आएगा। ऐसा कुछ हुआ? नोटबंदी से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक कॉर्पोरेट बैंक को छोड़कर। पहले से अमीर अनिल अंबानी को फिर से अमीर बनाने की पूरी कोशिश की गई और बस यहीं तक सीमित रह गया मेक इन इंडिया। जियो ने अपने नाम के विपरीत बीएसएनएल के लिए जहर का काम किया। मुकेश अंबानी 2014 में फोर्ब्स की सूची में 40वें स्थान पर थे, आज महामारी के दौरान चौथे स्थान पर आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर देश की जीडीपी 10.08% से गिरकर -24% हो गई है। रेल निजीकरण से क्या आपको और मुझे फायदा होगा? टिकट की कीमतें भी अब प्राइवेट कंपनियां तय करेंगी। आत्मनिर्भर भारत तो सिर्फ देश के लिए था। मोदी जी खुद उस समय चीन से कर्ज ले रहे थे। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया नौकरियां पैदा करने वाले थे, लेकिन अप्रैल 2020 में 1,79,00,000 लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। लेकिन जयशाह जी आईपीएल देख रहे हैं, उनकी नौकरी बची हुई है। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसान सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। मध्यम वर्ग पर सरकार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का बोझ डालकर अपनी और अपने दोस्तों की तिजोरी भर रही है। एमएसपी, भूमि अधिग्रहण, कृषि बिल और फसल बीमा योजना से किसानों का नहीं, पूंजीपतियों का फायदा हुआ है। गौतम अडानी आज भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। 2014 से पहले किसी ने उनका नाम भी सुना था क्या? पीएम केयर फंड मास्टर स्ट्रोक, मिडिल क्लास से चंदे के नाम पर ले लिया और गरीब को पैदल ही घर भेज दिया। जन धन योजना एक और स्कीम जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, मगर महामारी के दौरान गरीब के खाते में पैसा नहीं डाला गया, बल्कि पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया। पूंजीपतियों ने भी पूरा साथ दिया और मोदी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय दलों को दिए गए कॉर्पोरेट दान का 70% से अधिक हिस्सा भाजपा को गया।